हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके? सब बढ़िया एकदम। मेरा नाम है कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द मेंटल एबिलिटी क्लास ऑफ फिजिक्स वाला। और आज का भी हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिमाग वाला होने वाला है भाई। कंसेप्ट बड़े ही स्ट्रांग रहने वाले हैं आज के, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई क्लॉक, घड़ियों के बारे में। आज हम जानेंगे कि रीजनिंग के अंदर क्लॉक का क्या रोल है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में क्या करेंगे, वाटर इमेज और मिरर इमेज के भी कुछ क्वेश्चंस आज अपन करेंगे। बाकी उसमें तो इतना कुछ है नहीं, उसमें थोड़ा बहुत बेसिक्स हम समझ लें एक बारी तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट आओ, लेकिन क्लॉक के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और उसमें कैसे कैसे अपन को स्ट्रैटेजीज लगानी है, शॉर्टकट्स लगाने हैं कि क्वेश्चन को हम जल्दी से कंसेप्ट के साथ समझते हुए सॉल्व कर पाए। ठीक है भाई, तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज टॉपिक्स टू बी कवर्ड ये है कि भाई सबसे पहले हमने जानना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉक, क्लॉक क्या होती है, इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक फैक्ट्स ऑफ क्लॉक्स। ठीक है भाई, दूसरा हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। फिर वाटर इमेज, मिरर इमेज, इनके बारे में बात करेंगे शॉर्ट में फटाफट से। ठीक है भाई, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, यानी कि क्लॉक्स के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चंस अधिकतर जो है पूछे जाते हैं। वो है मेरा टाइप 1, वो है फाइंडिंग द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स इज गिवन। दूसरा, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट अ गिवन टाइम। ठीक है भाई, पहले में क्या है कि एंगल गिवन होगा दोनों हैंड्स के बीच में, यानी कि हमारी दो हैंड्स कौन सी होती है, एक आर हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है। एक आर हैंड होती है और एक मिनट हैंड हमारी होती है, जैसे आपको पता है ये वाला। तो वो क्या बताएगा भाई, एंगल बता देगा आपको इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल बता देगा, और बोलेगा कि भाई किस टाइम पर जो है ये एंगल बन रहा था, या फिर वो टाइम बता देगा आपको और एंगल आपसे पूछ लेगा। ये दो तरह के क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं जो पूछते हैं वो। ठीक है, तो फाइंडिंग द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स इज गिवन, और दूसरा फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट अ गिवन टाइम। उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चंस ऑन क्लॉक्स गेनिंग या लूजिंग टाइम के, कि क्लॉक अगर खराब हो गई है तो वो टाइम लूज कर रही है हर घंटे या टाइम गेन कर रही है हर घंटे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो भी अपन आज देखेंगे। तो आओ कुछ पहले बेसिक फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं यार। देखो, कह रहा है क्लॉक क्या है। अगर हम कंसेप्ट के तौर पर जाने तो क्लॉक वैसे हमें टाइम बताती है। क्लॉक पूरा का एक कंप्लीट सर्कल होता है। क्लॉक पूरा क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल होता है। इसको अगर डिग्री वाइज देखूंगा तो एक पूरे सर्कल की डिग्री कितनी बनती है भाई, 360 डिग्री बनती है। एक पूरे सर्कल की 360 डिग्री बनती है, यानी कि क्लॉक इज अ कंप्लीट सर्कल हैविंग 360 डिग्री, 360 डिग्रीज। और इसके अंदर कितने घंटे बनते हैं, पूरे 12 घंटे बनते हैं। ठीक है, पूरा सर्कल अगर मैं घूम कर आऊं तो पूरे 12 घंटे बनते हैं। इसका मतलब हर एक घंटे में कितने डिग्री बन रही है, यानी कि जो 12 यूनिट्स में क्लॉक पूरी डिवाइडेड है, वो हर एक यूनिट कितने डिग्री का है, उसको मैं 360, उस 360 को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं तो हमें पता लगता है कि भाई 30 डिग्री का है। यानी कि अगर 12 से 1 पर जाना है, 1 से 2 पर जाना है, 2 से 3 पर जाना है, तो हर एक उस पर 30 डिग्री की रोटेशन है। ठीक है भाई, हर उस पर 30 डिग्री की जो है रोटेशन है। कह रहा है एज द मिनट हैंड टेक्स अ कंप्लीट राउंड इन 1 आवर इट कवर्स 360 डिग्रीज इन 60 मिनट्स। ओके, अब बात करते हैं दोनों हैंड्स की अलग अलग उनकी रिलेटिव स्पीड के बारे में। पहले अलग अलग उनकी स्पीड के बारे में जानेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे उनके रिलेटिव स्पीड के बारे में। ये बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एक बारी में अगर समझ आ गई तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, मिनट हैंड जो होती है हमें पता है वो आर हैंड से काफी ज्यादा तेज होती है, यानी कि 60 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड हमारा कितना चक्कर लगा जाती है, मिनट हैंड पूरी 360 डिग्रीज घुमाती है। मिनट हैंड पूरे 360 डिग्रीज घुमाती है 60 मिनट के अंदर। और वहीं पर आर हैंड की अगर मैं बात करूंगा तो आर हैंड पूरे 1 घंटे के अंदर सिर्फ 30 डिग्री ही घूमती है, क्योंकि एक ही यूनिट कवर करती है वो। मिनट हैंड जहां पूरी क्लॉक कवर कर लेगी, पूरे 12 यूनिट कवर कर लेगी, 360 डिग्री कवर कर लेगी, आर हैंड वहीं पर सिर्फ एक ही यूनिट कवर करेगी 60 मिनट के अंदर। 12 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3, तो वो सिर्फ 30 डिग्री कवर करेगी। बात समझ में आ गई? तो ये देखो अब, यानी कि इन 1 मिनट
इट कवर्स 360 बाई 60 यानी कि 6 डिग्री पर मिनट। ये किसका है? ये है मिनट हैंड का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री कवर कर रही है? 6 डिग्री कवर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आर हैंड की बात करूं तो वो 60 मिनट में 30 डिग्री कवर करती है। 60 मिनट में 30 डिग्री कवर करती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी? हाफ डिग्री। कैसे निकाला ये करा भाई हमने 30 बाई 60, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, हाफ डिग्री कवर करती है, ठीक है। सो एज द आर हैंड कवर्स जस्ट 1 पार्ट, 1 यूनिट आउट ऑफ द गिवन 12 पार्ट्स इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स में, तो दिस इंप्लाइज दैट इट कवर्स 30 डिग्री इन 60 मिनट्स। तो आधा डिग्री ही ये 1 मिनट में मूव करेगी। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री रोटेट करेगी या कवर करेगी? 6 डिग्री। आर हैंड 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री कवर करेगी? आधा डिग्री। तो यानी कि अब इनकी रिलेटिव स्पीड के बारे में जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? यानी कि मिनट हैंड आर हैंड से कितना ज्यादा कवर कर लेगी 1 मिनट के अंदर, ये हमें जानना है। अब मिनट हैंड आर हैंड से कितने ज्यादा कवर कर लेगी, ये हमें जानना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मिनट हैंड की अगर मैं बात करूंगा तो एक घंटे के हिसाब से 1 मिनट के हिसाब से देखेंगे। मिनट हैंड 1 मिनट में अगर 6 डिग्री कवर कर रही है और आर हैंड जो है वो 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री अगर कवर कर रही है, यानी कि 0.5 बोल सकता हूं मैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड से मेरा क्या मतलब है कि मिनट हैंड आर हैंड पर कितना ज्यादा एक्स्ट्रा कवर कर पा रही है। तो 6 डिग्री में से अगर मैं आधा डिग्री हटा दूंगा, यानी कि मिनट हैंड 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा कवर कर रही है, जिसको मैं 11/2 भी बोल सकता हूं। 11/2 डिग्री एक्स्ट्रा कवर कर रही है, ये भी बोल सकता हूं, ठीक है। या फिर इसकी एक और रेशो होती है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो दिस इंप्लाइज दैट द रिलेटिव स्पीड ऑफ द मिनट हैंड is 6 minus half which is 5.5 degrees। रिलेटिव स्पीड मिनट हैंड की किससे रिलेटिव? आर हैंड से। तो मिनट हैंड की रिलेटिव स्पीड आर हैंड से कितनी ज्यादा है? 5.5 डिग्री। तो कह रहा है वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड एंड रिलेटिव डिस्टेंस व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक्स। आई होप सबको समझ में आ गया। यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा है कि भाई एक क्लॉक जो होती है वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल है 360 डिग्री का, ठीक है भाई। उसके बाद हमने पढ़ा है कि 60 मिनट के अंदर मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री कवर करती है अगर, तो 1 मिनट के अंदर 360 बाई 60 6 डिग्री कवर करेगी। दूसरी चीज हमने पढ़ी आर हैंड के बारे में कि आर हैंड उसी सेम टाइम में, यानी कि 60 मिनट के अंदर 12 में से 1 पार्ट ही कवर करती है, यानी कि सिर्फ 30 डिग्री ही कवर करती है। तो हर 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 30 को 60 से डिवाइड करूंगा तो आधा मिनट कवर करेगी। तो इससे हमने यह भी जान लिया कि मिनट हैंड की रिलेटिव स्पीड ओवर आर हैंड कितनी है? 5.5 डिग्री है, ठीक है। वो 6 डिग्री कवर कर रही है, आर हैंड आधा डिग्री कवर कर रही है, तो एक्स्ट्रा कितना कवर कर पा रही है मिनट हैंड? आधा डिग्री, 5.5 डिग्री, ठीक है। आओ कुछ और फैक्ट्स जानते हैं, सम फैक्ट्स अबाउट क्लॉक्स। आओ, कह रहा है एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे से मीट करना, मीट टुगेदर। मीट टुगेदर भी कह सकते हैं या ओवरलैप भी कह सकते हैं, ओवरलैप करना एक दूसरे को, ठीक है। मैं भी आपको इससे एग्जांपल्स दूंगा। तो हर घंटे में कोइंसाइड की बात करें अगर, तो दोनों हैंड्स वैसे तो हर घंटे में एक बारी कोइंसाइड करते ही करते हैं, बट अगर बात करूं 12 घंटों में, 12 घंटे में दोनों हैंड्स कितनी बार कोइंसाइड करेगी? तो उसका आंसर आ जाएगा बच्चों 11 बारी। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों सर? अगर हर घंटे में एक बारी वो कोइंसाइड हो रही हैं तो 12 घंटे में 11 बार कैसे हुआ? अब ये इस वजह से है, इट हैपेंस ड्यू टू ओनली वन सच इंसिडेंट बिटवीन 12 से 1 बजे के बीच में। मैं समझाता हूं। देखो अगर मैं कोइंसिडेंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं टू हैंड्स कोइंसाइड, कोइंसाइड का आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये एक क्लॉक है, ये 12 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से। देखो अब जब ये 12 बज रहे थे ना,
तो ये पहले से ही कोइंसाइड थी। हम एक बार गिनते हैं कितनी बारी कोइंसाइड कर रही है। 12 से लेके 12 बजे तक, ठीक है, टोटल 12 आवर्स के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 12 से 1 के बजे। सबसे पहले ये हो रहा है एट 12, एक हो रहा है एट 12, पूरे 12 बजे कोइंसाइड हो रहा है। अगर मैं बात करूं 12 से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच में क्या ये कोइंसाइड करेगा? क्या 12 से 1 के बीच में ये कोइंसाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पूरे 12 बजे ये कोइंसाइड कर रहा है। इसके बाद आप अपनी घड़ी घुमाकर देखना है, प्लीज यहां पर आपको मेरे साथ करना पड़ेगा एक बारी, पूरी घड़ी मेरे साथ एक बार घुमाना। आपके पास कोई भी घर पर स्टॉप वॉच पड़ी हो, स्टॉप वॉच तो नहीं, कोई एनालॉग वाली अगर आपके पास क्लॉक पड़ी है या घर पर बड़ी वाली क्लॉक पड़ी है, तो कंसेप्ट को ढंग से समझने के लिए प्रैक्टिकली उसको लेकर आना, प्लीज एक बार घुमाकर देखना। 12 बजे से शुरू करना और देखना, उसके बाद 12 से 1 के बीच में ये ऐसे ऐसे आएगी इधर, और उतनी देर में ये पूरी घूमकर यहां पहुंच जाएगी, यानी कि पूरे 1 बजेंगे तो यहां पर होगा ये। अभी तक ये एक बार भी कोइंसाइड नहीं करेगी। इसके बाद 12 से 1 के बीच में तो कोइंसाइड नहीं करेगी, 1 से 2 के बीच में करेगी, ठीक है, 2 से 3 के बीच में भी करेगी, और ऐसे ही करते 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 मैं अगर देखूं तो सब में होगा ये 10 से 11 के बीच में लास्ट होगा, 10 से 11 के बीच में लास्ट होगा, और 11 से 12 के बीच में भी ये कोइंसाइड नहीं करेगी। ये 2 घंटों में कोइंसाइड नहीं करेगी, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये हमारे 10 हो गए। 10 टाइम्स कोइंसाइड करेगी, और उसके बाद एक पूरे 12 बजे करेगी, ये 11 बार हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कोइंसाइड की बात करूं, मिनट हैंड, यहां पर ही लिख सकते हैं हम ऐसे, मिनट हैंड एंड आवर हैंड coincide with each other eleven times in 12 hours, और यू कैन से, बच्चों ये भी देख लेना, और यू कैन से, और 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। 24 घंटे की बात करेंगे तो 22 बारी कोइंसाइड करेगा, और अगर 12 घंटे की बात करेंगे तो 11 टाइम्स कोइंसाइड करेगा। प्लीज इस चीज को फोकस करके ध्यान से समझना, ठीक है भाई, क्लियर है सबको? अगला देखते हैं, समझ में आ गया कोइंसाइड का सबको? मीट करना एक दूसरे को, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि क्लॉक के मोस्टली क्वेश्चंस बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कैलकुलेट वाले, कैलकुलेशंस वाले, बट कैलकुलेशन को छोड़कर डायरेक्टली ऐसी कंसेप्ट में से इंफॉर्मेशन में से क्वेश्चन मिल जाते आ जाता है बहुत बारी, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। तो ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात करते हैं परपेंडिकुलर होने की। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब एक तो हो गया कोइंसाइड का, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। आओ देखते हैं आगे कुछ है ऐसा। पहले पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसाइडेड और ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जब भी वो कोइंसिडेंट होते हैं एक दूसरे से, या एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वो भी देख लेंगे। उसके बाद व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर होना एक दूसरे से, परपेंडिकुलर होना। दे आर 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट, यानी कि क्लॉक के हिसाब से देखोगे तो जब भी राइट एंगल दोनों हैंड्स एक दूसरे के बीच में बनाएंगी तो उन दोनों के बीच में 15 मिनट का फर्क होगा क्लॉक के हिसाब से, यानी कि 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट, ऐसा बोल सकते हो। 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट, इतना दूर उसमें होता है। यानी कि मान लो अगर 3 पर है एक तो दूसरी 6 पर होगी, अगर 3 पे है तो 12 पर होगी, ये ऐसे एक दूसरे से राइट एंगल बनाना। तो कह रहे हैं इन 1 आवर दे विल फॉर्म 2 राइट एंगल्स, यानी कि हर एक घंटे में दोनों हैंड्स कितनी बारी राइट एंगल फॉर्म करती हैं एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलर होती है 2 बारी। लेकिन कुछ केस को छोड़कर, वो केस कौन से है बच्चों? वो केस है 2 से 4 के बीच में और 8 से 9 के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे 3 बजे ये जो हमारे आवर्स हैं, ये जो हमारे घंटे हैं, पूरे 3 बजे हमारा राइट एंगल फॉर्म होता है उसमें, और पूरे 9 बजे वहां पर राइट एंगल फॉर्म होता है। इसलिए 2 से 3 के बीच में हमारा कोई भी राइट एंगल फॉर्म नहीं होता, सीधा 3 बजे होता है जाकर। ठीक है, 2 से 3 के बीच में हमारे 2 बार नहीं होते हैं, बाकी सब में 2-2 बार होते हैं। 2 से 3 के बीच में हमारा 1 बार राइट एंगल फॉर्म होगा, और वही 3 से 4 के बीच में भी 1 बार राइट एंगल फॉर्म होगा, और एक राइट एंगल फॉर्म होगा एग्जैक्ट 3 o'clock। तो यानी कि 2 से 4 के बीच में टोटल 3 बार होगा, और बाकी हर घंटे के उसमें 2-2 बार होगा। यह फर्क है। ठीक है, एक बार इसको समझते हैं दोबारा से। आओ,
तो कह रहे हैं व्हेन द टू हैंड्स आर एट अ राइट एंगल दे आर 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट, इन 1 hour दे विल फॉर्म 2 राइट एंगल्स एंड इन 12 hours देयर आर ओनली 22 राइट एंगल्स। ठीक है ना, यही कंफ्यूजन रहेगी बच्चों को कि सर आपने कहा कि हर 1 घंटे में 2 राइट एंगल बन रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो 12 घंटे में तो 24 राइट एंगल बनने चाहिए, ये 2 कहां रह गए? ये तो 22 है, बाकी 2 कहां गए? तो मैं वही 2 बता रहा हूं आपको, वो 2 कहां जाएंगे? एक हमारा 2 से 4 के बीच में एक गायब हो जाएगा और एक 8 से 10 के बीच में एक गायब हो जाएगा। ठीक है, इट हैपन्स ड्यू टू राइट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द मिनट एंड आवर हैंड एट 3 o'clock एंड 9 o'clock। ये जो 3 बजे राइट एंगल बनता है और 9 बजे राइट एंगल बनता है, ये बेसिकली उन दोनों घंटों का एक कॉमन राइट एंगल बन जाता है। 2 से 3 के बीच में एक राइट एंगल बना, 3 से 4 के बीच में एक राइट एंगल बना, और जो पूरे 3 बजे बन रहा है ना, वो दोनों घंटों का कॉमन हो जाता है, तो एक छिन गया फिर दोनों से। वही 8 से 10 के बीच में भी यही है, 8 से 9 के बीच में एक राइट एंगल फॉर्म होगा, 9 से 10 के बीच में भी एक राइट एंगल फॉर्म होगा, और दोनों का एक कॉमन पूरे 9 बजे बन जाएगा, दोनों का कॉमन। ठीक है भाई, तो राइट एंगल की बात करूं अगर मैं घड़ी में, टू हैंड्स के परपेंडिकुलर होने की बात करूं अगर, तो देखो भाई both hands are perpendicular to each other twice in every hour except 2 to 4 and 8 to 10। अब समझाता हूं, देखो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 2, ये 4 5 7 8 10 11। अब मान लो 12 से 1 के बीच में शुरू करता हूं, यहां पर 12 बज रहे थे, ठीक है, पूरे ऐसे ही होगा भी ये अब एक राइट एंगल बच्चा कब फॉर्म होगा? जब ये मिनट हैंड घूमना शुरू होगी और ये कहीं 3 के आसपास पहुंच जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे 3 पर और पूरे 12 पे बनेगी, क्योंकि जब ये घूमना शुरू करेगी, 15 मिनट मूव कर जाएगी, तो जो आर हैंड है ये भी अपनी रिलेटिव स्पीड से थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू कर देती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 12 से मिनट हैंड पूरा 1 तक, अगले 12 तक आ जाती है घूमकर और उसके बाद टक कर कर एकदम से आर हैंड जाती है, नहीं, वो भी अपनी रिलेटिव स्पीड से धीरे 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 धीरे, वो जो हमने अभी हाफ डिग्री निकाला है, वो भी हाफ डिग्री हर मिनट मूव करती रहती है। ठीक है भाई, तो वो भी साथ में मूव कर रही है, तो एग्जैक्ट 3 पर तो नहीं बनता है, एग्जैक्ट 3 पर नहीं बनेगा, वो थोड़ा आगे होकर बनता है, लेकिन एक परपेंडिकुलर यहां बनेगा, एक यहां बन गया 12 से 1 के बीच में। उसके बाद ये घूमना शुरू करेगी फिर और 9 पर आ जाएगी सामने, और ये भी घूमकर थोड़ा यहां तक आ जाएगी। ठीक है, और एक राइट एंगल कब फॉर्म होगा? जब ये यहां कहीं पहुंच जाएगी इधर, और 1 बजने वाला होगा, ऐसे बन जाएगा राइट एंगल। लेकिन मैं 2 से 3 के बीच का अगर केस देखूं, 2 से 4 या 2 से 3 वाला केस देखूं, तो देखो भाई जब 2 बज रहे होंगे ऐसे, ये 2 बज रहे हैं ऐसे, ठीक है, अब यहां से एक राइट एंगल पता कब बनेगा? जब ये यहां पर आ जाएगी घूमकर इधर कहीं आ जाएगी, तब एक राइट एंगल फॉर्म होगा। और दूसरा राइट एंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक दूसरा राइट एंगल ये घूमकर ऊपर तक जाएगी, तब तक ये पूरे 3 पे आ जाएगी। ये पूरे 3 पर आ गई और ये वाला फिर पूरे 12 पे हो जाएगा, यानी कि पूरे 3 बज जाएंगे। ठीक है, तो 12 से 1 के बीच में भी 2, 1 से 2 के बीच में भी 2, ठीक है, 2 से 3 के बीच में 1, फिर पूरे 3 बजे 1, और फिर 3 से 4 के बीच में 1। तो ये जो ग्रुप है ना, इसकी वजह से यहां से 1 गायब हो गया। देखो यहां पर 2 से 4 के बीच में 2 घंटों में सिर्फ 3 बन रहे हैं, और सेम ऐसा 8 से 9 के बीच में भी होगा, 1 बनेगा, फिर पूरे 9 बजे 1 बनेगा, और फिर 9 से 10 के बीच में भी 1 बनेगा। यहां से 1 गायब हो गया, बाकी हर घंटे में 2-2 बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4 से 5 के बीच में भी 2 बनेंगे, 5 से 6 के बीच में भी 2 बनेंगे, 6 से 7 के बीच में भी 2 बनेंगे, और 7 से 8 के बीच में भी 2 बनेंगे, और उसके बाद इधर 10 से 11 के बीच में 2, और 11 से 12 के बीच में भी 2। टोटल गिनेंगे अगर, सबको टोटल कर लो, तो आपके 22 बनेंगे 12 घंटों में। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे हम? राइट एंगल की अगर बात करें,
परपेंडिकुलर होते हैं ये 22 टाइम्स इन 12 आवर्स, या इसका उल्टा लिख लो 44 टाइम्स इन 24 आवर्स। ठीक है, कोइंसाइड का और परपेंडिकुलर का दोनों का रिश्ता जान लो यार, कोइंसाइड का और परपेंडिकुलर का। और एक तीसरा केस बनता है कि दोनों हैंड जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन कितनी बार बनाएंगे। अब कोइंसाइड का मतलब होता है 12 बजना, कोइंसाइड का मतलब होता है 12 बजना, ये 12 बज गए कोइंसाइड। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 6 बजना। ठीक है, तो वो भी केस है वो भी कोइंसाइड जैसा ही होगा, यानी कि 12 घंटों में 22 बार ही वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, 12 घंटों में 22 बार ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, सॉरी 12 घंटों में 11 बार स्ट्रेट लाइन बनेगी और 24 घंटों में 22 बार स्ट्रेट लाइन बनेगी। बिल्कुल सेम केस इसके जैसा होगा। ठीक है, 11 टाइम्स इन 12 आवर्स और 22 टाइम्स इन 24 आवर्स, ये चीजें जानने बच्चों जरूरी है। स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो अब तुम यहां पर पूछोगे कि सर कौन सा ऐसा केस है, चलो स्ट्रेट लाइन का भी बना लेते हैं। ठीक है ना, व्हेन, यहां पर लिख देता हूं, द मिनट हैंड and our hand make straight line 11 times in 12 hours, और ये भी बोल सकते हैं कि 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। इसका केस बिल्कुल कोइंसाइड वाले केस जैसा ही है, सिर्फ राइट एंगल वाला केस इनसे अलग है। अब इसकी एक्सेप्शन की बात करता हूं कि ऑब्वियसली बात है कि मैं बोलूंगा कि हर घंटे एक बार तो होता है कोइंसाइड। हर घंटे बनता है, तो कौन सा एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्ट कौन सा घंटे, वो होता है 6 से 7 में नहीं बनता, नहीं एक सेकंड, 5 से 6 में भी नहीं बनता, 5 से 6 में नहीं बनता, 6 से 7 में नहीं बनता, स्ट्रेट लाइन नहीं बनते। 5 से 6 के बीच में भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता कोई, और 6 से 7 के बीच में भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। तो अब बच्चे कहेंगे सर यहां पर तो फिर 2 बार गायब हो गए, आपने कहा कि हर घंटे में एक एक बारी हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो 12 घंटे के हिसाब से वैसे तो 12 बार बनना चाहिए, बट अब आप कह रहे हो कि यहां पर 2 घंटों में नहीं बनेगा, 2 घंटों में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, फिर तो 10 होना चाहिए आंसर। तो मैं बताता हूं कि बच्चों पूरे 6 बजे एक स्ट्रेट लाइन जो बनती है ना वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, पूरे 6 घंटे, पूरे 6 बजे जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो 12 में से 2 हटा दो और एक और जोड़ दो, तो 11 बार हमारा बनता है। ठीक है भाई, चलो अब अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर आगे की चीजें को जान लेते हैं। और क्या लिख रहा है इसके अंदर, कह रहा है व्हेन द हैंड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर 30 मिनट स्पेसेस अपार्ट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि स्ट्रेट लाइन बनते हैं अगर दोनों हैंड्स 6 बजे अगर बात करें तो उनमें मिनट वाइज कितना स्पेस है, 30 मिनट का। 180 डिग्री कब होगा, 180 डिग्री बना रही है वो, स्ट्रेट लाइन बना रही है, कब होगा, जब 30 मिनट का गैप होगा बच्चों, 30 मिनट का। अब इसी से एक बात समझते हैं, एक फैक्ट है ये समझ लेना प्लीज। कह रहा है इफ बोथ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड मूव एट देयर नॉर्मल स्पीड देन बोथ द हैंड्स मीट आफ्टर 65 5/11 मिनट्स। ठीक है भाई, 65 5/11 मिनट्स बाद मिलती हैं, यानी कि कोइंसाइड कितने टाइम बाद करती है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ये आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली, इन हाउ मेनी मिनट्स बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट टुगेदर या कोइंसाइड। तो आपको वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको टिक लगाना पड़ेगा 65 5/11 मिनट्स पर। ठीक है भाई, ऐसा ही है, आप देख लेना 12 बजे से अगर देखो 12 बजे मिलती है, कोइंसाइड करती हैं, अगर 12 बजे कोइंसाइड कर रही है अगर 2 सुइयां, इसके बाद कोइंसाइड कब करेंगी, जब दोनों एक पर होंगी, जब दोनों कहीं एक के पास होंगी। पूरा 1 घंटा घुमाओ, 1 बज जाएंगे 12 बजे के बाद, फिर 5 मिनट, कुछ 5 मिनट एग्जैक्टली 5 मिनट बाद भी नहीं, थोड़ा जो कैलकुलेटिव रिलेटिव स्पीड के बाद जो रहता है उसके बाद जाकर वो वहां मिलेंगी। तो ये गलत फहमी अगर किसी को है कि 60 मिनट बाद सुइयां मिलती हैं, तो नहीं है ऐसा। 60 मिनट में 1 घंटा पूरा होता है, कोइंसाइड नहीं करती हैं दोनों सुइयां, दोनों हैंड्स कोइंसाइड नहीं करेंगी। अब वो कैलकुलेशन कैसी है वो भी आगे मैं समझाता हूं, रिलेटिव स्पीड की क्या है,
कौन कौन सी रेशियो अप्लाई करते हैं। तो आओ अब क्वेश्चन शुरू करते हैं यार। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला भी अभी सिखा दूंगा, बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फॉर्मूला सिखा दूंगा। कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 o'clock, 5 से 6 बजे के बीच में कौन से टाइम पर एग्जैक्टली विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पॉइंट कोइंसाइड विद ईच अदर, यानी कि दोनों घड़ियां, सॉरी दोनों सुइयां जो है घड़ी की, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड 5 से 6 के बीच में किस एग्जैक्ट मिनट पर करेंगी। अब इसके लिए पहले एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला सिखा देता हूं, यहां पर हमारे पास स्पेस है, तो इस फॉर्मूले को नोट करो एक बारी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m इज इक्वल टू थीटा। ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कभी घंटे निकालने हो, मिनट निकालना हो या एंगल निकालना हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अभी मेथड और भी दिखा दूंगा, और भी मेथड दिखा दूंगा, लेकिन इस फॉर्मूले से भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं। आओ देखो, अब यहां पर डिफाइन करते, तो मैंने बोला है 30h माइनस 11/2m इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पर आप 11/2 तो समझ रहे हो, वो रिलेटिव स्पीड ही हम माइनस करेंगे इसमें से, वो थीटा एंगल निकालने के लिए। अब यहां पर ये भी देख लेते हैं, इन सबको डिफाइन क्या करा हुआ है। h क्या है, h है हमारा इनिशियल r। h क्या होता है, इनिशियल r, यानी कि जहां से घंटा शुरू हो रहा है। अगर उस केस की बात करें 5 से 6 के बीच में, तो 5 बजे को हम h लेंगे, इनिशियल r, जहां से शुरू हो रहा है वो घंटा। इनिशियल r h होता है, ठीक है। m होता है मिनट, जो हमें मिनट चाहिए, ठीक है। और थीटा होता है एंगल, ठीक है भाई। h हो गया इनिशियल r, m हो गया मिनट्स, और थीटा होता है एंगल। फॉर्मूले को बस दिमाग में रख लो, 30h माइनस 11/2m इज इक्वल टू थीटा। ये 11/2 वो सेम रेशो है 5.5 वाली, सेम रेशो है वो रिलेटिव स्पीड वाली, क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड है ऑब्वियसली, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। कहां गई वो रिलेटिव स्पीड, ये रही, ठीक है ना। ये 5.5 जो है इसको 11/2 बोलते हैं अपन, ठीक है। यही हमें उसमें से माइनस करनी है, वो ऊपर भी मैंने लिखा हुआ वैसे। तो आओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला फिट करते हैं। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, टाइम निकालना है। कौन से टाइम, यानी कि कौन सा टाइम, मतलब घंटा तो पता है, हमें मिनट निकालना है इसके अंदर। क्या निकालना है, मिनट निकालना है। आओ देखते हैं इससे ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब यहां पर मुझे h तो पता है, h है मेरा 5, ठीक है। मिनट मेरे को निकालना है, तो बच्चे कहेंगे सर थीटा नहीं पता, बच्चे कहेंगे सर एंगल तो पता ही नहीं है। एंगल आप कह रहे हो गिवन है, एंगल तो पता ही नहीं है, ये टाइप 1 क्वेश्चन है, इसके अंदर टाइम निकालना है जब एंगल गिवन होगा। अब तुम कहोगे एंगल तो सर पता ही नहीं है। बच्चों एंगल पता है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना, और ओवरलैप करते वक्त दोनों सुइयों के बीच में डिग्री कितनी होती है, एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। 12 बज रहे हैं अगर मान लो, ठीक है भाई, तो दोनों सुइयां ऐसे होती है ना, इन दोनों के बीच में डिग्री कितना है, 0 डिग्री। कितने डिग्री का फर्क है, 0 डिग्री का फर्क है, ठीक है भाई। तो थीटा क्या है मेरा यहां पर, 0 डिग्री, 0 डिग्री। आओ फॉर्मूले में फिट करते हैं, हमें मिनट निकालने हैं। तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 30h माइनस 11/2m, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा मुझे पता है 0 है, उसके बाद 30 इंटू 5 माइनस 11/2m, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 150। 11 ये जो अब सिंपल इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है सबको, माइनस 11/2m को उठाकर इधर प्लस कर देता हूं 0 के अंदर, तो ये हो जाएगा 11/2m इज इक्वल टू 150, और m हो जाएगा मेरा 150 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 11। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आना चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों 300/11, और अगर सॉल्व करोगे तो 11 2 ज़ा 22, फिर 80 बचेगा, तो 11 7 ज़ा 77, और बचेगा 3/11 मिनट्स। यानी कि किस टाइम पर कोइंसाइड करेंगी दोनों, ये किस टाइम पर कोइंसाइड करेगी, आपका आंसर होगा 5 बजकर, यानी कि 27 3/11 मिनट्स पास्ट 5, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, 5:27 3/11 ये आंसर होगा। अब यहां पर कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर कोइंसाइड तो 5 से 6 के बीच में, जब वो 5 पर आती है तब होगा, यानी कि वो स्टैंडर्ड टाइम को देख रहे हैं लेकिन रिलेटिव स्पीड को इग्नोर कर रहे हैं। वो कंफ्यूजन मैं प्लीज एक बार फिर से आपको हटाना चाहता हूं दिमाग से। देखो भाई, अगर मैं कोइंसाइड की बात करता हूं, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अब इतनी बात समझो कि इस क्वेश्चन को तो 2 मिनट साइड में रख दो। अगर मैं कहता हूं कि 3 बज रहे हैं, एक छोटा सा आसान वाला एग्जांपल दूंगा तभी समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब यहां से 3 बजे के बाद घड़ी ऑन होती है, ये मिनट हैंड मूव करना शुरू करती है, और किस टाइम पर एग्जैक्टली जाकर ये मिनट हैंड आर हैंड से इससे जाकर मीट करेगी, कितने टाइम में करेगी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पूरे 3, जब 3 पर आ जाएगी तब करेगी? नहीं, यानी कि ये वाली सुई जब मूव करना शुरू करेगी, तो तुम्हारा कहने का मतलब, अगर तुम ये सोच रहे हो, जिसको समझ में आ गया है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। जिसको नहीं आया है प्लीज एक बार ध्यान से समझ लो। ये वाली जो बड़ी वाली सुई है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये घूमकर इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी यहीं पर 3 पर आके ही, तब ये कोइंसाइड होगा, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आर हैंड की भी तो अपनी रिलेटिव स्पीड है। अब यहां से यहां तक अगर मिनट हैंड 15 मिनट मूव कर गई, कवर कर गई, 15 मिनट देख लो, हर एक मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर करती है मिनट हैंड, ठीक है। तो 15 90 डिग्री कवर कर गई, यहां से 3 तक आने में 90 डिग्री अगर कवर कर गई मिनट हैंड, तो आर हैंड भी तो साथ में कवर करेगी। आर हैंड भी तो हर एक मिनट के अंदर आधा डिग्री कवर कर रही है, तो 15 मिनट के अंदर 7.5 डिग्री एक्स्ट्रा कवर कर जाएगी, यानी कि वो अगर 3 पे थी तो वो भी तो 7.5 डिग्री आगे आ जाएगी। इसका मतलब मिनट हैंड को भी यहां से यहां पर आना पड़ेगा। 12 से लेकर 3 तक तो ये 90 डिग्री है, इतने में बात नहीं बनेगी ना, उसको थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा कोइंसाइड करने के लिए, क्योंकि आर हैंड भी उस 15 मिनट के अंदर अपनी स्पीड से रिलेटिवली कुछ मूव कर जाएगी। तो वो होता है स्टैंडर्ड टाइम। हमें रिलेटिव टाइम को दिमाग में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे कोइंसाइड का चाहे परपेंडिकुलर का, आपको देखना पड़ेगा कि अगर मिनट हैंड मूव कर रही है तो अपनी स्पीड से आर हैंड भी थोड़ा बहुत आगे मूव करेगी। वो 3 पर बैठे बैठे इंतजार नहीं करेगी मिनट हैंड का। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर 1 बज रहा है और पूरी मिनट हैंड घूमकर एक चक्कर लगाया ही, तो एकदम से 1 से तो आर हैंड टक करके 2 तो नहीं होती सीधा, वो भी धीरे 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 मूव करती है, राइट। अगर 1 बज रहा है, मान लो अभी 1 बज रहा है, ऐसे ऐसे 1 बज रहा है, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि आर हैंड ये 1 है और ये 2 है, अगर मान लो, तो आर मिनट हैंड अगर 30 पर आ जाती है, 6 पर आ जाती है, 1:30 बज रहा होता है जब, तो ये वाली सुई 1 पर नहीं रहती, आर हैंड इनके बीच में आ जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों का जो पूरा डिस्टेंस है इसके बिल्कुल बीच में आ जाती है आर हैंड भी। यानी कि इसने भी जो पूरे 60 मिनट्स का इसका चक्कर है 1 से 2 के बीच में, इसने भी आधा डिस्टेंस अपना कवर कर लिया। मिनट हैंड ने आधा डिस्टेंस यहां पर आकर कवर कर लिया 1 घंटे का, और आर हैंड ने आधा डिस्टेंस अपना यहां कवर कर लिया। उस रिलेटिव स्पीड को दिमाग में रखना, वही रेशो है। वो रेशो क्या होती है? 60/55 भी लगा सकते हो उसमें रेशो, यानी कि वो सेम क्वेश्चन आप 60/55 से भी कर सकते हो। कैसे? आओ दिखाता हूं, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये चीज सबको समझ में आ गई? मैं इसको मिटा दूं एक बारी, थोड़ी स्पेस, मैं मेथड नंबर 2 दिखाता हूं आपको। ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया? ये वाले फॉर्मूला से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ी और एक #SW दिखाता हूं। देखो भाई, अगर मेरी घड़ी के अंदर 5 बज रहे हैं अभी, चीजें समझनी जरूरी है ये वाली प्लीज, ठीक है। मान लो घड़ी में 5 बज रहे हैं, अब बस इतना मुझे बता दो, देखो आसान तरीका है, एक बार समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको रिलेटिव स्पीड की रेशो बता देता हूं कि अगर टाइम के हिसाब से, देखो आपने ये तो देख लिया कि डिग्री वाइज रिलेटिव स्पीड क्या है, डिग्री वाइज है 5.5 डिग्री, 11/2 डिग्रीज एक्स्ट्रा कवर करती है मिनट हैंड। अगर मैं मिनट वाइज देखूं तो पूरे 12 यूनिट के गैप के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट के अंदर 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर करती है मिनट हैंड। किस पर? आर हैंड पर। 60 मिनट के अंदर 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर करती है मिनट हैंड आर हैंड के ऊपर। तो ये रेशो अगर तुम समझ लो, 60/55 की उल्टी करके लगाएंगे। अब देखो 5 बज रहे हैं,
इन दो, इस सेम क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। मेथड नंबर 2 है ये, मेथड 2। 5 बज रहे हैं, ये मेथड 1 है। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितने मिनट का गैप है अभी। तुम कहोगे सर ये 5 मिनट का गैप होता है, 12 से 1, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, टोटल सर गैप हो गया ये 25 मिनट का गैप हो गया सर। यानी कि स्टैंडर्ड जो इनके बीच में भी डिफरेंस है स्टैंडर्ड टाइम का, यानी कि ये मानकर चलता हूं कि अभी आर हैंड मूव नहीं करेगी, अगर अभी आर हैंड मूव नहीं करेगी तो इसको कितने मिनट कवर करने पड़ेंगे, 25 मिनट। मिनट हैंड को इस 5 तक पहुंचने के लिए कितने मिनट कवर करने हैं, 25 मिनट कवर करने हैं स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। यानी कि ये मानकर अगर मैं चलूं कि आर हैंड मूव नहीं करेगी तो 25 मिनट का गैप है बच्चों, ठीक है 25। अब इसके अंदर रिलेटिव स्पीड की रेशो को इससे मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव स्पीड की रेशो क्या है, 60 डिवाइडेड बाय 55, यानी कि 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर करती है वो 60 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये रेशो को हमेशा मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ उनका गैप निकालना है। अगर उनको कोइंसाइड करना है, कोइंसाइड होने के लिए उनको सेम जगह पर आना पड़ेगा, मिनट हैंड को आर हैंड पर, तो कितने का गैप कवर करना पड़ेगा, 25 मिनट का गैप कवर करना पड़ेगा। 25 इंटू 60 बाय 55 कर दो, ये 60 बाय 55 वाली रेशो याद रखना, ठीक है। तो 5 11 जा 5 12 जा, अब 25 इंटू 12 कर लो, आंसर आपका अभी भी 300 बाय 11 ही आएगा। यहां पर भी 300 बाय 11 आ रहा था ना बच्चों, देख लो। तो चाहे इस फॉर्मूले से कर लो, चाहे दूसरा फॉर्मूला दे दिया इससे भी कर लो, जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसको जैसी बुद्धि है। ये फॉर्मूला थोड़ा ठीक है, आराम से आप फिट कर सकते हो अपने अपने वैल्यू। ये रेशो एक बार याद कर लो, स्टैंडर्ड गैप टाइम निकाल लो और रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 300 बाय 11 करोगे तो दोबारा से आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन पर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 7:30, 7:03 पर क्या एंगल फॉर्म होगा ये बताना है। इसमें तो वही सेम फॉर्मूला आप लगा दोगे 30h वाला, जहां पर हम एंगल, अब हमें एंगल बताना है, थीटा बताना है। हमें आर भी पता है और मिनट भी पता है, तो यहां पे आर है मेरा 7, क्योंकि 7:30 है तो इनिशियल आर मेरा 7 हो जाएगा, मिनट है मेरा 30 मिनट, ठीक है। और हमें थीटा निकालना है, एंगल उनके बीच में क्या बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 7 माइनस 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 2 1 जा 2 15 जा, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा इज इक्वल टू 210 माइनस 11 इंटू 15 करोगे तो 165 आना चाहिए शायद आंसर, ठीक है। 165 आंसर आना चाहिए, राइट। और इनमें से इसको माइनस करोगे तो 45 डिग्री आंसर आ जाए। यानी कितना एंगल होगा इनके बीच में, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल इनके बीच में जो है बच्चों फॉर्म होगा 7:30 बनने के लिए। 7:30 बजे, 7:30 कैसे होते हैं, ऐसा होता है कुछ, ऐसा बजता 7:30, ठीक है ना। जहां पर ये थोड़ा सा और आगे होता है, यहां पर 7 होता है, यहां पर 8 होता है, ये 6 होता है, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली थोड़ा इनके मिडल में आता है, ये मिडल में। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का बनेगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, ये गेन या लूज वाला है, गेन या लूज टाइम वाला क्वेश्चन है, अगर घड़ी खराब है तो। कह रहा है द क्लॉक वॉज सेट ऑन थर्सडे एट 4 AM, थर्सडे को 4 AM हमने क्लॉक सेट करी। कह रहा है इफ द क्लॉक गेन्स 20 मिनट्स पर आवर, हर मिनट 20 मिनट, हर घंटे 20 मिनट कवर एक्स्ट्रा कवर कर लेती है, गेन गेन करना मतलब एक्स्ट्रा कवर करती है। देन व्हाट विल बी द टाइम दैट द क्लॉक शोज ऑन फ्राइडे 8:30 PM। ये क्वेश्चन बच्चों पहले आपके हाथ में देता हूं, कॉमन सेंस से करके बताओ। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से करो, इसमें कोई फॉर्मुला वॉर्मुला नहीं लगाना, कॉमन सेंस से क्वेश्चन होगा। 2 मिनट दिया आपको, फटाफट से सॉल्व करो भाई क्वेश्चन को, डू इट फास्ट, फटाफट से करके बताओ।
सोचो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा इतने इतने टाइम में। मैं हिंट दे देता हूं पहले। देखो भाई, पहले आप निकाल लो टोटल टाइम कितना है इस दौरान, थर्सडे 4 बजे से लेकर फ्राइडे 8 8:30 बजे तक कितना टाइम है। अब हर 1 घंटे में गेन कितना हो रहा है, गेन हो रहा है 20 मिनट्स इन 1 आवर। 1 घंटे में 20 मिनट का गेन हो रहा है। आओ देखते हैं कैसे बनती है बात। देखो यार, थर्सडे को 4 AM हो रहा है, तो फिर अब हमें जाना है फ्राइडे को 8:30 PM तक। तो फिर निकालते हैं फ्राइडे का 4 AM, यहां तक घड़ी आ गई तो 24 घंटे हो गए। टोटल आवर्स निकाल लेते पहले। अभी टोटल आवर कितने हो गए, अभी 24 आवर हो गए। इसके बाद थर्सडे को 4 AM से फ्राइडे के 4 AM हो गए, पूरे 24 घंटे। फिर दूसरा इसके बाद अभी फ्राइडे ही है और 4 PM हो गए, यानी कि 12 घंटे और ऐड हो गए। 12 घंटे और ऐड हो गए, फ्राइडे के 4 AM से 4 PM हो गए। इसके बाद फ्राइडे ही है और 8:30 बज रहे हैं शाम के, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गए, 4 + 4 और 4.5, यानी कि +4 hours and 30 minutes ऐड हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल देख लो कितना हो रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 24 और 12 36, 36 और 4 40, यानी कि 40 hour and 30 minutes। 40 hour and 30 minutes हमारा टाइम है, ये टोटल टाइम। टोटल टाइम जो कवर हुआ वो हो गया 40 घंटे और 30 मिनट। ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो, यानी कि थर्सडे 4 बजे से लेकर फ्राइडे 8:30 बजे तक नॉर्मल टाइम जो कवर होना चाहिए वो होना चाहिए 40 घंटे और 30 मिनट। लेकिन हमारी घड़ी जो है वो हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा कवर कर रही है यार। तो यानी कि अब इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते उसको कितना एक्स्ट्रा कवर कर लेना चाहिए था, ये हमें निकालना है। फटाफट से बताओ, 1 घंटे में अगर 20 मिनट है तो 40 घंटे 30 मिनट में कितना हो जाएगा। देखो 40 घंटे में 40 × 20 मिनट कर लो। 1 घंटे में 40 × 20 मिनट हो गया मेरा 800 मिनट। 800 मिनट भाई, 800 मिनट। और उसके बाद 30 मिनट की अगर बात करें, 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 30 मिनट को बोल सकता हूं मैं आधा घंटा, हाफ आवर। अब बताओ, अगर 1 घंटे के अंदर 20 मिनट है तो एक का आधा हो जाएगा आधा घंटा, आधे घंटे में कितना हो जाएगा 10 मिनट, यानी कि टोटल गेन कितना हो गया मेरा, टोटल गेन कितना हो गया, टोटल गेन हो जाएगा 810 मिनट। सिंपल सी बात है। 40 घंटे में 40 × 20 मिनट, हर घंटे में 20 मिनट हो रहा है, तो 40 घंटे में 40 × 20 800 मिनट। और 30 मिनट की अगर बात करेंगे तो वो आधा घंटा होता है, 1 घंटे में 20 मिनट होगा तो आधे घंटे में 10 मिनट होगा, उसका आधा बस रिलेटिवली। तो 800 + 10 टोटल गेन हो जाएगा 810 मिनट का। टोटल गेन हो गया बच्चों 810 मिनट का। अब 810 मिनट को घंटों में फिर कन्वर्ट कर लो और इसमें ऐड कर दो 8:30 में, यानी कि अगर ओरिजिनल टाइम 8:30 बज रहे होते तो गेन करने के बाद एक्चुअल टाइम क्या है, गेन करने के बाद घड़ी टाइम क्या दिखा रही है, अगर वो खराब है, तेज चल रही है अगर, तो ठीक है। तो आओ देखते हैं 810 मिनट को कैसे करेंगे घंटों में कन्वर्ट। 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 60 × अगर मैं 0 से 0 काट ही देता हूं, पहले काट दिया 0 से 0, तो 6 1 × 6, ये बचेगा 2 और 1, और 6 3 × 18 और 3 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 13 3/6 आवर्स, यानी कि 13.5 आवर्स भी कह सकता हूं, 13.5 आवर्स। अब इसमें 13.5 आवर्स ऐड कर लो। अब 13.5 को भी मैं कैसे तोड़ लूंगा, 13.5 को मैं तोड़ लूंगा 12 + 1.5, पूरे 12 घंटे तो ऐड कर ही सकता हूं। तो एक्चुअल टाइम आफ्टर गेन क्या हो जाएगा, गेन करने के बाद एक्चुअल टाइम हो जाएगा 8:30 बज रहे थे अभी PM में, इसमें 12 घंटे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 8:30 AM
प्लस इसमें 1.5 घंटा और ऐड कर दो, ये वाला 1.5 घंटा भी ऐड कर दो, 1.5 आवर और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 10 AM। बच्चों आंसर आ गया, क्या आ गया? 10 AM। क्या टाइम हो रहा होगा उस दिन? 10 AM। और लेकिन दिन कौन सा होगा? वो दिन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 AM अगला दिन का, यानी कि ऑन सैटरडे। ये आपके पास ऑप्शन होगा, उस पर टिक लगाना है, 10 AM ऑन सैटरडे। ठीक है, यहां पर मैंने सॉल्व करके पूरा दिखाया है, इसलिए ये इतना टाइम लग गया है या इतनी जगह भर गई। एक्चुअल में इतना लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये मैं दिमाग में भी कर सकता हूं ये सारी चीजें। 24 घंटे बाद 4 AM, 12 घंटे बाद 4 PM, और ये सब दिमाग में हो सकता है यार। थोड़ा सा कैलकुलेट अगर लिख कर करना है तो वो फिर भी कर लेना, ये वाला जो हिस्सा है, कंफ्यूजन अगर होती है तो। ये तो लिखने की जरूरत है ही नहीं पूरा कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11 विल द मिनट हैंड एंड आवर हैंड बी एट राइट एंगल। राइट एंगल बताना यार इस बारी, पहले हमने कोइंसाइड का करा था, अब राइट एंगल करेंगे। राइट एंगल यानी कि मेरे पास h इनिशियल आर क्या है 10, मिनट मेरे को निकालना है, थीटा मेरे को राइट एंगल बोला है कि स्पेस कितना होना चाहिए राइट एंगल, तो थीटा मेरा 90 डिग्री है। थीटा मेरा बच्चों 90 डिग्री है। दोनों मेथड से करके बताऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। मिनट निकालना है तो 30, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 h माइनस 11/2m। राइट, तो थीटा है मेरा 90 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 माइनस 11/2m। ओके 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 ओके, तो ये 300 हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू 300 माइनस 11/2m। अब ये 11/2m को इधर ले आओ, 90 को उधर ले जाओ, तो 11/2m इज इक्वल टू अगेन 210 हो जाना चाहिए, और m हो जाएगा मेरा 210 इंटू 2/11, तो ये हो जाएगा 420/11। 420/11 करोगे अगर, तो ये हो जाना चाहिए 3 ज़ा 33, फिर 90 बचेगा, और 8 ज़ा 88, कितना बचा 2, तो 38 2/11 मिनट पास्ट 10, यानी कि 10 बजने के बाद 38 मिनट और 2/11 मिनट। 38 2/11 मिनट्स पर हमारे दोनों हैंड्स के बीच में राइट एंगल फॉर्म होगा। ये बच्चों हो गया मेरा मेथड नंबर 1, ये हो गया मेथड नंबर 1। आओ मेथड नंबर 2 से भी कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 से देखते हैं कैसे होगा। ये थोड़ा स्मार्ट मेथड है यार, ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाला मेथड है, दोनों स्मार्ट है वैसे तो, ये फॉर्मूले वाला मेथड है, ठीक है, कैलकुलेटिव, ये थोड़ा स्मार्ट मेथड है। इसमें डायरेक्ट अपन रेशो लगाएंगे, लेकिन हमें वो गैप निकालना जरूरी है जिससे रेशो को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिससे रेशो को हमें मल्टीप्लाई करना है, वो गैप निकालना बहुत जरूरी है। आओ देखो यार, अगर ये घड़ी है, ठीक है, ये 12 है, इधर कहीं 10 है, इधर 9 है, इधर 6 है, इधर 3 है, तो मान लेते हैं अभी क्या टाइम हो रहा है बच्चों? अभी हो रहा है 10, अभी बज रहे हैं 10। अब हम स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे पहले, मैं हमेशा बता रहा हूं ये तो दूसरा वाला मेथड है, उसमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना पहले, यानी कि ये मानकर चलना कि आर हैंड मूव नहीं कर रहा, ये मानकर चलना कि आर हैंड मूव नहीं कर रहा। और राइट एंगल के लिए हमें गैप कितना चाहिए मिनट वाइज? राइट एंगल के लिए आपको 15 मिनट के स्पेसेस का गैप चाहिए। ठीक है, 15 मिनट के स्पेसेस का गैप मतलब क्या हो जाएगा? ये 8, ये 7, ये 5, ये 4, ये 1, ये 2 और 11। ठीक है, अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे के बाद राइट एंगल कब बनेगा ये देखना है। देखो 15 मिनट का स्पेस मतलब 3 यूनिट्स, ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि घड़ी जब ये घूमकर यहां पर आ जाएगी तब परपेंडिकुलर बनेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इतना गैप होना चाहिए इनमें। यानी कि मिनट हैंड को 12 से 10 बजने के बाद 12 से 7 तक तो एटलीस्ट आना पड़ेगा, ताकि राइट एंगल फॉर्म हो, जहां पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि आर हैंड मेरी 10 पर रहेगी और मिनट हैंड को 90 डिग्री बनाना है, तो 15 मिनट का गैप मेंटेन करना पड़ेगा, और वो होगा यहां पर 15 मिनट का गैप, यानी कि 3 यूनिट। तो अब ये बताओ कि कितना कवर करा मिनट हैंड ने फिर परपेंडिकुलर होने के लिए? अगर कोइंसिडेंट करना होता फिर तो मैं पूरा 10 पर लेके जाता, पूरा 10 पर ले जाता मैं। ठीक है, अगर 7 तक आना है तो कितने मिनट कवर करा? 7 तक के आने के लिए बच्चों 35 मिनट्स लगे। देख लो भाई, अगर 6 तक आना होता तो 30 मिनट होते हैं ना, प्लस 5, और 12 से 7 तक आना है तो 35 मिनट का स्टैंडर्ड गैप उसने कवर करा है। बस अगर ये आपने अपने दिमाग से निकाल लिया ना, अब इसको डायरेक्टली 60/55 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रेशो मैंने आपको बताई है।
60/55 से मल्टीप्लाई कर दो, गैप बनेगा, रेशो बनेगी 11/12। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये 35 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420/11, और 420/11 ये भी आ रहा था, सेम हमारा आंसर यही बन जाएगा फिर से। ठीक है, ये गैप निकालना जरूरी है यार, आपको देखना कि 15 मिनट का गैप मेरे को चाहिए इन दोनों हैंड्स के बीच में, तो मेरे को मिनट हैंड को कहां से कहां तक लाना पड़ेगा, 12 से 7 तक तो लाना पड़ेगा। उसको फिर उस रिलेटिव रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आर हैंड भी आगे कितना मूव करी है, उतना ही मिनट हैंड को भी उतना मूव आगे हम करेंगे। इस रेशो को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट से बताएंगे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड कराना है यार, दोनों मेथड से करेंगे, कोइंसाइड कराना है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 बोथ द हैंड्स विल कोइंसाइड। एच कितना है, 8 मिनट मेरे को निकालना है, थीटा मेरे को कोइंसाइड अगर बोल रहा है तो कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री, थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, राइट। तो थीटा मेरा 0 है, इज इक्वल टू 30 इंटू 8 माइनस 11/2। m क्या है बच्चों, m हमें निकालना है। ठीक है भाई, तो ये पूरा 0 से इधर अगर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2m इज इक्वल टू 240, और m हो जाएगा मेरा 240 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, ये हो जाएगा मेरा 480/11। 480/11 कैलकुलेट कर लो 11 से, ये हो जाएगा 4 ज़ा 44, फिर 40 बचेगा, 3 ज़ा 33, तो 43 7/11 मिनट्स, यानी कि 8 बजने के बाद 43 7/11 मिनट्स पर हमारी दोनों सुइयां जो है वो कोइंसाइड करेंगी। अब इसी को मेथड नंबर 2 से भी करके दिखा देते हैं। मेथड 2 भी देख लो। मेथड 2 में क्या कहता है, हमें कोइंसाइड करवाना ना 8 और 9 के बीच में। आओ फटाफट से देख लो, ये 12, ये 6, ये 9, ये 3, ये 8। अब इतनी सी बात मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, इतनी सी बात समझ लो बस। 8 है, कोइंसाइड का मतलब बिल्कुल घुमाकर इसके ऊपर लेकर आना है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कराना है। तो कितने मिनट कवर हो गए, 40 मिनट। इसमें अब 90 डिग्री का गैप तो नहीं चाहिए ना, 15 मिनट का गैप तो ना चाहिए, परपेंडिकुलर थोड़ा बनाना है, कोइंसाइड करना है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, 0 डिग्री बने। 0 डिग्री के लिए मिनट हैंड को कितना घुमा कर लाना पड़ेगा, यहां तक पूरे 8 पर लाना पड़ेगा। 8 तक आने के लिए कितने मिनट का स्पेस है, पूरे 40 मिनट का। 12 से लेकर 8 तक घूम कर आना मिनट हैंड को, तो पूरे 40 मिनट का स्पेस है, इंटू 60/55 कर दो, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12। 12 इंटू 40 करोगे तो 12 4 ज़ा 48 और 0 40, 480/11, 480/11। अब देख लो तुम्हें ज्यादा आसान कौन सा लग रहा है। अगर लग रहा है कि भाई ये चीज हमारे जल्दी हम ग्रिप कर पाएंगे समझकर, तो वो कर लो, नहीं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फिट करना है मामला। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये क्लॉक बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बार बार। मैं मेरे दिमाग में समझ आ रहा था मेरे को कि कितने मिनट का गैप चाहिए मेरे को। 8 ही तो बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं भाई, समझो 8 बज रहे हैं, कोइंसाइड करना है, यानी कि दोनों को ओवरलैप करना है एक दूसरे से। और अभी मानकर चलता हूं कि मिनट हैंड नहीं मूव कर रही, तो गैप निकालना है बस। गैप कितना चाहिए मेरे को, 40 मिनट का गैप चाहिए। कितना गैप है उनके बीच में है, मिनट वाइज स्पेसेस, 40 मिनट के स्पेस का गैप है उनके बीच में। जब वो गैप निकल जाए फिर रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो ना, उसे रिलेटिव टाइम से मल्टीप्लाई कर दो कि अच्छा 40 मिनट के अंदर आर हैंड हमारा कितना और मूव कर जाएगी। वो 60/55 वाली रेशो वो काम करती है, वो एक्स्ट्रा निकालने के लिए, तब हमारा आंसर आ जाएगा ये सेम टू सेम। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन है, कह रहा था एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20। ओके, आओ देखते हैं फटाफट से। 4:20 है, हमें एंगल बताना है। तो H पता है 4, M पता है 20, थीटा निकालना है बैठ के। ठीक है, एंगल निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 20, 2 1 2 10, और ये हो जाएगा 120 माइनस ये हो जाएगा 110। आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। खत्म, सिंपल।
है ना भाई, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, हो जाएगा, हो जाना ही चाहिए यार, इजी है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:30। 3:30 का भी बता दो फटाफट से, खुद ही कर लो फटाफट से भाई, करके बताओ क्या आंसर आएगा 3:30 का, डू इट फास्ट। बताओ भाई बताओ, एच मेरा क्या है 3m है 30, थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू एच है मेरा 3 माइनस 11/2 और m भी मेरा 30 है, 2 1 जा 2 15 जा 3 इंटू 30 हो जाएगा 90 और माइनस 11 इंटू 15 ये हो जाएगा 165। अब यहां पर बच्चे घबरा जाएंगे कि सर 90 माइनस 165 हो गया, तो यहां पर फिर अच्छी बात है ये क्वेश्चन सामने आ गया। तो एक चीज और बता देता हूं, कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ 90 माइनस 165, तो यहां पर एक केस बता देता हूं आपको कि थीटा इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस 11/2m होता है। ये तब लगता है जब इसकी वैल्यू ग्रेटर हो, ठीक है। अगर मान लो इसकी वैल्यू बड़ी हो गई तो बिना झिझक ऐसा भी कर देना 11/2m माइनस 30/h, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, यानी कि आपको इन दोनों का डिफरेंस वैसे निकालना होता है, ठीक है भाई, डिफरेंस निकालना होता है। अब यहां पर क्योंकि ये बड़ा आ रहा है मेरा, तो वैल्यू मेरी आएगी उतनी ही, कितनी 75 डिग्री। हमारा एंगल नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, बात कर लेना 90 माइनस 165 75 डिग्री ही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है भाई, 75 डिग्री, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, विच एवर इज ग्रेटर। चलो भाई, क्लॉक का यहां पर काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, काफी चीजें हमने समझ ली है। अब फटाफट से मेन हमने काम खत्म कर लिया, अब मैं रिलैक्स हूं भाई, ये सारी चीजें समझानी थी, इसमें प्रेशर डालना था। अब मिरर इमेज और वाटर इमेज है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, इसमें कुछ नहीं है, फटाफट से इनको बस कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। वैसे तो ये कॉमन सेंस है, हर कोई सॉल्व कर सकता है, बट मैंने कहा फिर भी यार एक बार ले आते हैं, देख लेते हैं एक क्वेश्चन या क्या चीज है इसके अंदर, कंसेप्ट बता देते हैं बस कि फर्क क्या है दोनों के अंदर। देखो भाई, क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब जो इमेज आपकी मिरर में बनती है, वाटर इमेज का मतलब जो आपकी वाटर में बनती है। मिरर इमेज के अंदर मिरर वर्टिकली आपके सामने खड़ा होता है, ऐसे वर्टिकली आपके सामने खड़ा होता है, तो आपकी इमेज उसके आर पार उस तरफ बनती है, जहां पर लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। लेकिन वाटर इमेज के अंदर आपकी इमेज नीचे की तरफ बनती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन हो रही होती है, इमेज हॉरिजॉन्टली बैक साइड पर बन रही होती है, ठीक है। तो वहां पर मिरर ऐसा लगा होता है, इमेज पीछे की तरफ बनेगी, यानी कि टॉप हमारा बॉटम हो जाता है, इस तरीके से होता है, लेटरली इन्वर्ट हो जाता है वो, इस तरीके से। कह रहे थे मिरर इमेज विच वी सी इन अ प्लेन मिरर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच विल अपीयर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ऑब्जेक्ट बट विल बी रिवर्स्ड, ठीक है ना भाई, लेटरली रिवर्स हो जाता है। मिरर इस तरीके से होता है कि सामने इमेज ऐसी हो जाएगी। अब यहां पर इसका जो लेफ्ट हैंड है, ये इसका लेफ्ट है, वहां पर ये इसका राइट हो जाएगा। इधर जो इसका ये लेफ्ट हैंड है, यहां पर इसका ये राइट हो जाएगा, और इधर जो इसका राइट हैंड है वहां पर जाकर वो लेफ्ट हो जाएगा, लिटरली इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से पलट जाता है। आपने बहुत बार एम्बुलेंस वाला केस देखा होगा, साइंस के अंदर एम्बुलेंस वाला पढ़ा होगा कि कई जगहों पर फ्रंट में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ऑलरेडी मतलब इमेज की तरह लिखा होता है, ताकि जब हम उसके आगे जो कोई व्हीकल चल रहा है वो उसको शीशे में देखे तो उसको ढंग से एम्बुलेंस पढ़ने में आए, इसलिए तो वो एम्बुलेंस वाला केस आपको पता होगा। सो इन द मैनर इन सच अ वे दैट द इमेज इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर तो रहती है भाई प्लेन मिरर से बिल्कुल, ठीक है, ये चीज है। यानी कि अगर मैं बात करूं कोई भी एक चीज है, मान लो एक वर्ड है, कोई भी एक वर्ड है, यहां पर ABC लिखा हुआ है, तो मिरर इमेज की बात करेंगे तो इमेज बनेगी ऐसे, ये मिरर इधर होगा, तो इमेज यहां पर बनेगी इस तरीके से, ऐसे, ठीक है भाई, इस तरीके से इमेज हमारी बनेगी। सबको क्लियर है? ये होता है मेरा मिरर इमेज। वहीं अगर वाटर इमेज की बात करूं तो मिरर वो रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो वाटर इमेज भी देख लेते हैं क्या है। जैसे कि वाटर इमेज के अंदर मैंने ये एक इमेज लगाई है डॉग की, जो अपने आप को पानी में देख रहा है, तो यहां पर
What is a water image? A reflection of a particular object in the water is what we call as the water image. A perfect example of a water image can be referred back to a story about a dog with a bone. इस तरीके से, ठीक है, जहां पर ये देख रहा है कि भाई ये दूसरा बंदा है कोई, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसकी इमेज होती है। तो मान लो यहां पर ये डॉग अगर है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डॉग ऐसे, तो वाटर इमेज में आपकी इमेज ऐसे बनेगी, आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में पढ़ना जरूर, इमेजेस का जो भी क्वेश्चन आएगा, कि इमेज आपको वाटर की निकालनी है या मिरर की निकालनी है। मिरर की निकालनी होगी अगर, तो हमारा ऐसे यहां पर रिफ्लेक्शन होगी इस तरीके से। अगर वाटर की निकालनी है तो नीचे की तरफ होगी। यहां पर लेफ्ट राइट नहीं घूमता है, यहां पर टॉप यानी कि ऊपर से बॉटम इनवर्स हो जाता है, ठीक है। यहां पर ये ऐसे उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अब मेरे को वो बनाना नहीं आएगा ऐसे, वहां पर आपको एमसीक्यूज होंगे, मतलब वहां पर ऑप्शंस होंगे, बट ड्रॉ करना मेरे को नहीं लगता मेरे से हो पाएगा। वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, वैसे तो सेम ही है ऑलमोस्ट। जी को उल्टा कैसे बनाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ शायद ऐसा ही बनेगा, ठीक है भाई। डॉग ऐसा हो जाएगा ये, डोंट कोट मी अगर ये गलत बन गया हो, ठीक है। तो वाटर इमेज में ऐसे, मतलब ये ऐसे नीचे ऊपर हो जाता है ये, ठीक है। और मिरर इमेज के अंदर ये ऐसे उल्टा हो जाता है, आमने सामने, लेकिन होता है परपेंडिकुलर ही है। So in the image above, we can see the exact reflection of the dog with a bone in the river water. This is what we call the water image. अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैं ये बता रहा हूं, आपको लग रहा हो कि ऐसे को, तो आपको बनाना नहीं है। वहां पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से देखकर आपको टिक लगाना है। देखकर तो बता ही पाओगे कौन सा किसका उल्टा बन रहा है एग्जैक्टली, बनाना नहीं है, टेंशन मत लो। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, इन द प्रॉब्लम गिवन बिलो ट्राई फाइंडिंग आउट द वाटर इमेज ऑफ द वर्ड रेडियंट। वाटर इमेज निकालनी है। वाटर इमेज यानी कि इसके नीचे ऐसे, यहां पर मिरर है ऐसे, यहां पर रिफ्लेक्शन होगी, तो यानी कि ये सब उल्टा नीचे को आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से। अब देखो अगर वो करना है तो आर ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट नहीं घूमता है वाटर इमेज के अंदर, लेफ्ट और राइट नहीं घूमता है। आर इसके नीचे यहां पर ही आएगा, उल्टा होकर आएगा, लेकिन यही आएगा। देखो ये भी नहीं होगा, तो बचा ही यही ऑप्शन, जहां पर देख लो आर ऐसे घूम के आ रहा है यूं, ए भी हमारा उल्टा हो गया ऐसे, डी सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, ठीक है। ए भी ऐसे उल्टा हो गया है, ठीक है। उसके बाद एन भी ऐसे उल्टा हो गया और टी भी ऐसे उल्टा हो गया। आधे ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे, ऐसे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज निकालने का मतलब यहां पर मिरर होगा ऐसे, यहां पर मिरर होगा। अच्छा यहां पर एक और प्रॉब्लम है, देखना कभी कभार क्या होता है कि वो ये भी बोल सकता है कि मिरर लेफ्ट में है या राइट में है। अगर मिरर यहां पर है मान लो इधर, तो इसके हिसाब से ये इधर ऐसे घूमेगा, उधर के हिसाब से वो उधर ऐसे घूमेगा। तो ये भी कभी कभार आपको देखना है कि मिरर फिट कहां पर है, ठीक है। नॉर्मली तो वैसे वहां होता है। आओ देखते हैं क्या बन सकती है। देखो यहां पर ए इन्वर्टेड कर रखा है, यानी कि बिल्कुल ये मिरर इमेज के अंदर ए ऐसा ही बनेगा, सेम उल्टा नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है मेरा, ए ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। और कहीं जहां पर नंबर उल्टे लिखे हैं वो मत करना, वो सारे वैसे ही काट दो। देखो यहां पर जैसे 9 उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पर भी 9 उल्टा है, अच्छा 9 नहीं है वो 6 है, सॉरी, ठीक है 6 है वो, ठीक है। तो वो हो सकता है, अभी ये 6 है, 6 को रिवर्स कर कर लिखा हुआ है ऐसे कर कर, ठीक है ना, ऐसे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो 9 नहीं है, ठीक है। और कुछ और गलत निकालो, कुछ गलत और क्या है, और गलत निकालो क्या है भाई। ए है, उसके बाद ई है, फिर पी है, फिर ए है, फिर ई है, फिर ए है, फिर एल है, फिर डी है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर सी है। अब यहां पर एक गड़बड़ क्या लग रही है, एक गड़बड़ क्या हो सकती है और बताओ। ऑप्शन बिल्कुल सेम तो नहीं है कहीं है, ए ई पी ए ई, नहीं देखो यहां पर ये वाला ई उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे सेम थे, लेकिन ये ई उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई गलती बताओ। अब यहां पर इन दोनों में देखो ये कट गया मेरा, इनमें क्या गलत है, यहां पर ये ए उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बचा मेरे पास, ठीक है। आप वैसे भी बनाकर भी दे सकते हो, या फिर एलिमिनेशन वाला मेथड लगा सकते हो कि जो जो ऑप्शन नहीं लग सकते उनको एलिमिनेट करते जाओ, जो बचेगा वो हो जाएगा। अगला, ये एक इमेज दे रखी है हमें, कह रहा है आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज टू बी प्लेस्ड वर्टिकली टू द राइट ऑफ द गिवन इमेज। अब देखो इसके अंदर ये स्पेसिफिकली उसने मेंशन करा है कि वो वर्टिकली राइट पर है, यानी कि मिरर यहां पर है, इधर है, उसने ये मेंशन कर दिया स्पेशली। वैसे तो राइट पे होता है, लेकिन उसने मेंशन कर दिया। तो ये फिगर कैसी बन सकती है, देखो ये फिगर अगर ये यूं जा रहा है, तो इसके यहां पर ये यूं जाएगा, ये एरो ऐसे जाएगा, यहां पर ऐसे जाएगा एरो, ठीक है। और ये अगर यूं है
तो ये बन जाएगी यूं, ठीक है ना, ये बन जाएगा ऐसे, ऐसी बननी चाहिए इमेज। कुछ ऐसी इमेज कहीं दिख रही है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो ये रही। आसान है, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है यार, ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई कंसेप्ट या फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस। कुछ तो कॉमन सेंस के लिए भी रहने दो चीजों को, ठीक है भाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं बच्चों। आई होप क्वेश्चन में सबको मजा आया होगा, ठीक है भाई। #SW एंड धन्यवाद आप सबका इस पूरी वीडियो को देखने के लिए और चीजें समझने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है भाई। क्लॉक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, अभी क्लॉक के क्वेश्चंस हो सकता है और मुश्किल मुश्किल भी आपको दिखे, प्रैक्टिस जरूर करते रहना, या फॉर्मूला लगाते रहना, क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।